उठाऊं जो लोग लेकर आए हैं, शाबाश। इसी समय पटियाले वाले पहले दिखा रहे हैं बाइबल लेके आए हो, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता जिनके हाथ में परमेश्वर तेरा कलाम है, इनके घर में आज से मिराकल करने वाले स्वर्गदूत आए यीशु मसीह का, आमीन। बोलो आमीन। हाँ हाँ, आज बहुत सारे लोगों के ऊपर हो सकता है पावर है, लेकिन उनके ऊपर खुदा की पावर नहीं है। आज बहुत सारे लोग अपनी पावर से तरक्की करते हैं। हो सकता है आपने तरक्की की हो, आप ऑनलाइन भी वहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, जिनके पास नई जगह साइड में खड़े हो सकते हैं। सारे बोले हालेलुया। एक इंसान जो है तरक्की करता है अपने पैसे से, अपनी ताकत से, अपनी नौकरी से। लोग सोचते हैं कि शायद मेरे पास पावर है, मैं बिजनेस करूंगा, मैं लकड़ के आरा खोलूंगा, मैं मनियारी की दुकान खोलूंगी, मैं करियाने की खोलूंगी और एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा। लेकिन कह रहा है वो आदमी तरक्की नहीं करता, कह रहा है जिसको परमेश्वर की पावर पर भरोसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर की पावर आपके ऊपर आने वाली है, चर्च यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आज बदल जाएंगे। जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, अगर हो सकता है आज आपने बड़ी हो सकता है आज आपने बड़ी तरक्की कर ली हो अपनी लाइफ के अंदर, आपने बड़ा ऊंचा मकान बना लिया हो, आपकी ग्रोथ होती जा रही हो, होती जा रही हो। आप अच्छे डीलर थे, पहले अच्छा बिजनेस करते थे, लेकिन अचानक आपकी तरक्की रुक गई है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है, अगर आपकी तरक्की रुक गई है, तो परमेश्वर ने मुझे 5 दिन पहले कहा, कह रहा जाकर अपने चर्च के लोगों से कह दे, कह रहा कि अपने वॉलंटियर, अपने क्वायर, कह रहा लोगों, अपने मेंबरों से कह दे, कह रहा आज के दिन से मैं इनको बढ़ाता चला जाऊंगा। आमीन। आज से तुम यस, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। आमीन। पर यीशु मसीह ने कहा सूबेदार जैसा तू कहता वैसा तेरे लिए हो जाए। उसने कहा मेरा नौकर चंगा हो जाए, तू यहीं से कह दे। मैं कह रहा हूं जैसा आप सोचेंगे मेरे बारे में वैसा हो जाएगा, जैसा अपने बारे में सोचेंगे वैसा हो जाएगा, जो तुम कहोगे वैसा हो जाएगा। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 5 दिन पहले कि जा अपने लोगों को बोल, कह रहा आज से जिनकी तरक्की रुक गई है, आज से वो बढ़ोतरी को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर यिर्मयाह 31 के 27 से परमेश्वर ने मेरे से बात किया और कहा कि आज का हमारा टॉपिक है तुम बढ़ते जाओगे। हालेलुया। तुम बढ़ोगे आज। अपने पड़ोसी को बोलो तुम बढ़ोगे आज। हाँ पढ़ेंगे। देख यहोवा की ये वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें मैं इजराइल और यहूदा के घराने के बाल बच्चे और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो मैं एक रात सो रहा था तो परमेश्वर ने मुझे ड्रीम में कहा और एक स्वर्गदूत आया और ड्रीम में कहा उठ खड़ा हो जा, क्योंकि मैं निराश था कुछ लोगों को लेकर कि परमेश्वर मैं चाह रहा था जो इस प्रार्थना के लिए, लेकिन कुछ आंसर नहीं मिल रहा था। तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ड्रीम में, कह खड़ा हो जा और ये यिर्मयाह की किताब पढ़, और उसके अंदर लिखा 31 के 27 में, कह देख ऐसे दिन आने वाले हैं तेरे चर्च वालों के, ऐसे दिन आने वाले हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। हालेलुया। कह रहे उनके तरक्की के दिन आने वाले हैं। कह रहे जिनके पास बच्चा नहीं है उनके बच्चे कह रहे बाहर आने वाले हैं। कह रहा स्वर्ग से आशीष आने वाली है। मैं कह रहा हूं वो बांझपन बच्चा जन्मने वाली है। मैं कह रहा हूं वो दिन प्रेगनेंसी के आने वाले हैं। चर्च इजराइल के यहूदा को कहा, कह रहा सुन इनको कह दे, कह रहा मैं तुम्हें ही नहीं तुम्हारे घराने को भी बढ़ाऊंगा, तुम्हारे बच्चों को भी बढ़ाऊंगा, तुम्हारे पशुओं को भी बढ़ाऊंगा। आज रात कह रहा जितने भी तुम्हारे घर में रहते हैं, जितने भी तुम्हारे साथ प्रेम रखते हैं, रिश्तेदार हो चाहे दोस्त हो, परमेश्वर का वायदा है आज के दिन से वो तुम्हें बढ़ाता चला जाएगा। क्योंकि जब तक एक भविष्यता करा आशीर्वाद नहीं देता तब तक वो बढ़ते नहीं है। इजरायली घट रहे थे, अपनी लाइफ में उदास थे, लेकिन उस समय में परमेश्वर ने एक भविष्यता को यूज किया और उसको कहा यिर्मयाह इनसे जाकर कह दे कि इजरायली आज से बढ़ेंगे। याद रखना कौन बढ़ेंगे? करा जो परमेश्वर का भय मानेंगे, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसका भय मानते हैं, वो लोग तरक्की करना बंद नहीं करेंगे और ज्यादा तरक्की करेंगे। आज से यीशु के नाम। आप तरक्की करना चाहते हैं कि नहीं? यस। कितने करना चाहते हैं?
लेकिन शिमशोन के पास भी एक पावर थी। मैं बता रहा हूं, शिमशोन के पास परमेश्वर की पावर जब आई, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। एक छोटा सा बच्चा इतना ताकतवर हो गया, 1000 लोग भी जब उसके सामने आकर खड़े हो जाते थे, वो एक हाथ से उनको, दुश्मनों को गिरा दिया करता था। बड़ी से बड़ी मुसीबत को फेल कर दिया करता था। फिलिस्तीनी लोग उससे घबराते थे, डरते थे, उसके पास जाने के लिए। इजराइल के लोगों से नहीं डरते थे वो लोग, वो सिर्फ एक आदमी से डरते थे, उसका नाम था शिमशोन। क्यों डरते थे उससे? सारे बोलो शिमशोन। शिमशोन से डरते थे। क्यों? क्योंकि शिमशोन की माँ ने एक वादा किया था, परमेश्वर का भय माना था। उसने कहा था, मैं अपने बच्चों को कभी शराब नहीं पीने दूंगी, चाहे मैं डंडा चलाऊं, चाहे मैं छुरी चलाऊं, चाहे मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं शराब नहीं पीने दूंगी, मैं तंबाकू नहीं खाने दूंगी, मैं बीड़ी नहीं पीने दूंगी। अगर कोई माँ यहाँ पर फैसला ले रही है, मैं कह रहा हूं आज रात उसके बच्चे तरक्की करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। शिमशोन की माँ ने कहा था कि मेरा बच्चा शराब नहीं पिएगा, छुरा नहीं चलाएगा, कोई दाढ़ी बाल नहीं कटाएगा। मतलब उसने परमेश्वर का भय माना अपनी लाइफ के अंदर, और परमेश्वर उससे बढ़ाता चला गया। लेकिन वो बच्चा जब बड़ा हुआ, बढ़ता चला गया, बढ़ने के बाद शिमशोन घमंडी हो गया और परमेश्वर का भय मानना उसने छोड़ दिया। परमेश्वर के वादों को भूल गया, वो उसकी भलाइयों को जो परमेश्वर ने उसके साथ की थी। हो सकता है यहाँ पर आप में से कोई जन यहाँ पर ऐसा बैठा हो जिसने अपनी लाइफ के अंदर बड़े बड़े काम किए हो, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में उसको चंगाई दियो, कोई बाहर का वीजा दियो, फौरन दियो, नौकरी दियो, लेकिन वो करे भूल गया हो परमेश्वर की भलाइयों का। मैं ऐसे व्यक्ति को सावधान करना चाहता हूं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की भलाइयों को याद रखते हैं, मैं कह रहा हूं अगली आशीष आपके गेट पर सबसे पहले खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर शिमशोन ने अपनी लाइफ के अंदर करें कि बड़ी मेहनत किया, बड़ी तरक्की किया, बड़ा भय माना परमेश्वर का, लेकिन एक टाइम आया करे और वो लड़का, वो शिमशोन करे कि अपने मेन गेट की रखवाली नहीं कर पाया। इस शरीर के अंदर बहुत सारे गेट है, मेन गेट आपका गेट है। अगर आप अपने मेन गेट की रखवाली नहीं करते तो कह रहे कि कई बार कुत्ते अंदर घुस जाते हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? अरे बिल्ली भी घुस जाती है कई बार। मेन गेट बंद नहीं करते हम लोग, लेकिन अगर आज आपने मेन गेट की रखवाली करना शुरू कर दिया है, मैं कह रहा हूं चोर तुम्हारे घर में से भाग जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। शिमशोन ने कह रहा है कि उस समय अपने मेन गेट की रखवाली नहीं किया। उसको एक लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, वो लड़कियों पर कुदृष्टि डालने लगा। और उसी समय कभी किसी के साथ फ्रेंडशिप, कभी किसी के साथ फ्रेंडशिप। परमेश्वर के दास ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, उसने मेन गेट की रखवाली नहीं किया, और उसी समय वो शत्रुओं के हाथ में पकड़ा गया और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी शैतान ने। और उस फिलिस्तीनियों ने उसकी आंखों को सबसे पहले फोड़ा। क्यों फोड़ा? क्योंकि वो जानते थे इसके मेन गेट से स्वर्गदूत अंदर आते और जाते हैं। हालेलुया। याद रखना, जब आंखें आप बंद करते हैं तब आप परमेश्वर के दर्शन करते हैं। अगर आप इसी आंखों से आप लालच करते हैं किसी के घर का, शराब का, किसी भी चीज का, स्त्री का, किसी भी चीज का लालच करते हैं, तो उसी समय परमेश्वर के दर्शन नहीं करते, आप शैतान के दर्शन करते हैं। शैतान के लोग अंदर घुसते हैं। कह रहे कि आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को बचाना चाहता है, इसलिए शिमशोन को समझाया, लेकिन शिमशोन की समझ में नहीं आया और उसकी दोनों आंखें फोड़ डाली। कह रहा है कि फिलिस्तीनियों ने, और बहुत सारी आशीष उनकी खराब हो गई। हम पढ़ते मत्ती की किताब में, परमेश्वर ने लेकिन कहा है, कह रहा याद रखना, पवित्र आत्मा ने मुझे 3 बार कहा कि तेरे लोग आज से बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आज आप इस बात का ख्याल कर रहे हैं कि परमेश्वर बढ़ाता कैसे और घटाता कैसे है, सुनकर जाना कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में क्या कहना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग आज यू टर्न मार लेंगे आज वो बढ़ेंगे आज रात से यीशु मसीह के नाम में। आपने तरक्की देखी नहीं है, मैं कह रहा हूं आपने अपने पति की तरक्की देखी होगी, अपने बच्चों की मेहनत से तरक्की देखी होगी, लेकिन जब सुपर नेचुरल पावर तरक्की देती है तो एक व्यक्ति 0 से करोड़पति हो जाता है। याद रखना, मैं कह रहा हूं सुपर नेचुरल पावर आएगी आज। आपको कमाना ना पड़ेगा, आपको मेहनत करना ना पड़ेगा, परमेश्वर बुद्धि का आत्मा आपको आज से उठाना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। हाँ, पढ़ेंगे जरा मत्ती 5:29। हाँ, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यहाँ पर 28
इसमें लिखा कह रहा कुदृष्टि ना डालना। कह रहा यीशु मसीह ने कहा जो कुदृष्टि डाल चुका वो मेरी नजर में व्यभिचार कर चुका। मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैंने कहा परमेश्वर ये आंख के बारे में क्यों कहा यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह जानता था शिमशोन की आंखें फोड़ डाली थी शैतान ने। हालेलुया। आज परमेश्वर नहीं चाहता कि आज किसी की आंखें फोड़ डाले। आज हो सकता है कह रहा आप जब अपनी लाइफ में चमत्कार को देखना चाहते हैं, आप बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में चमत्कार नहीं होता, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर ये दाहिनी आंख तो निकाल दे। कौन सी आंख? दाहिनी आंख निकाल दो सारे दाहिनी आंख। कह रहा काना होके घूमना अच्छा है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दाहिनी आंख घर जाकर निकाल दो आज मेरे कहने से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जो आंख तुझे पाप में डाल रही है, कह रहा है यही कारण है तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए। इसका मतलब कह रहा है कि उन लोगों के काम रुक जाते हैं जो लोग कह रहा है कि परमेश्वर के कामों को कह रहा है याद नहीं रखते, जो भय नहीं मानते परमेश्वर का, जो लालच करते हैं छोटी छोटी चीज का। आज जठानी बोलती है वो देख, कह रहा क्योंकि आप आंखों से देखते हैं। नीति वचन में लिखा कह रहा है जिसकी आंखें कह रहा अपने माँ बाप के ऊपर अनादर की दृष्टि डालें, उसकी आंख को कौवे निकाल कर खा डालें। हालेलुया। क्या लिखा? कह रहा जो अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को कह रहा अनादर की दृष्टि से देखे, कह रहा गुस्से में देखे अपने माँ बाप को, तो कह रहे अपने बड़ों को अनादर करे इस आंखों से, इग्नोर करे, कह रहा किसी भिखारी को इग्नोर करे, किसी गरीब को इग्नोर करे, किसी जरूरतमंद को कह रहा उसकी आंख को कौवे निकाल डाले। हालेलुया। और खा जाएं। इसका मतलब ये कह रहा जिस आंख से आप अपने गेट के बाहर फ्रिज देखना चाहते हैं, कार देखना चाहते हैं, वो चीजें खा लेता है शैतान। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी चीजों को सुरक्षा दे, तो इसी समय कहो कि परमेश्वर मेरे मेन गेट की रखवाली कर यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा आपको आशीष देना चाहता है। इसलिए बहुत सारे लोग प्रार्थना करते तो हैं, बाइबल पढ़ते तो हैं, लेकिन फिर भी उनके घरों में कह रहा नुकसान पर नुकसान होते हैं, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि वो लोग कह रहा अपने मेन गेट की रखवाली नहीं करते। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कह रहा कि इनको कह दे कि अगर ये अपनी आंख को ठोकर ना खिलाए तो अपनी दूसरी आंख से अपनी बढ़ती को देखेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अगर आज आप बढ़ती देखना चाहते हैं, यही आंखें कह रहा कि अगर आज आप पाप के लिए खोलते हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा जिसने अपना मन पाप के लिए खोल रखा है वो इंसान कभी बढ़ता नहीं है। लेकिन बाइबल बता रही है इस बात के लिए कि बिलाम के बारे में हम जब देखते हैं, बिलाम कह रहा कि वहां पर एक तलवार लेकर बिलाम जब भविष्यवाणी करने के लिए जा रहा था, तो उसी समय एक स्वर्गदूत तलवार लेकर रास्ते में खड़ा हो गया। उसको मारने के लिए नहीं, उसको बताने के लिए कह रहा तेरे रास्ते में मैं तलवार लेकर खड़ा हूं। आज हो सकता है किसी के काम बंद हो, किसी के कामों में रुकावट आ गई हो, आप मकान बना रहे हो, लेकिन आज तलवार लेकर एंजल आपके बीच में खड़ा है। याद रखना कह रहा कई बार कह रहा एंजल तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं जब तक एक व्यक्ति यूटर्न नहीं मारता। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर का भय मेरे अंदर आए, अगर आपके अंदर परमेश्वर ने भय देख लिया, अनादर की दृष्टि डालना छोड़ दिया, मैं कह रहा हूं लालच करना छोड़ दिया, तो पवित्र आत्मा आज रात आपको जीरो से हीरो बनाने वाला यीशु के नाम में। जो लोग आमीन बोलकर चिल्ला रहे हैं आज आमीन, वो आशीष को देखने वाले हैं। आमीन। बिलाम के ऊपर जब प्रॉब्लम आया, बिलाम बड़ा चौड़ा होकर जा रहा था, बिलाम कह रहा था चलो चलो चलते हैं, क्योंकि फिलिस्तीनी उसको गुमराह कर रहे थे। कह रहे थे बिलाम तेरे मुंह में इतनी बड़ी पावर है, अगर तू यहां से किसी को शराब दे दे तो लग जाएगा। आज लोग तारीफ करते हैं एक दूसरे की और चढ़ा देते हैं उसको झाड़ के पेड़ पर कि बहन जी आप तो बहुत सुंदर लग रही है आज इस सूट में, और उसे 5,000 रुपए फिर कल मांग लेते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे कि उसको झाड़ के पेड़ पर चढ़ाए थे, कह रहे तू तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है, तू तो कह देगा और हो जाएगा। और उसने कहा बोल क्या कहना है? कह रहा इजराइलियों को शराब दे दे, और चल पड़ा इजराइलियों को शराब देने। लेकिन रास्ते में एक एंजल तलवार लेकर खड़ा हो गया, कह रहा मेरे लोगों को शराब देने के लिए जा रहा, मेरे लोगों को। कह रहा तेरी इतनी हिम्मत? एंजल खड़ा हो गया रास्ते में, और उसी समय जब एंजल ने देखा कह रहा कि ये मान नहीं रहा, तो उसी समय उसके सामने प्रकट हो गया और उसको कहने लगा ये देख, कह रहा मैं खड़ा हूं यहाँ पर। और उसी समय हाथ जोड़कर विनती करने लगा, यू टर्न मारने लगा, कह रहा कि मेरे बाप की तौबा, मैं आज के बाद कहता ऐसा गलत काम नहीं करूंगा, कह रहा मैं पैसे के लालच में नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दे, मैं यू टर्न मारता हूं। यू टर्न आज अगर आपने यू टर्न मार लिया, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपकी बढ़ती करेगा यीशु मसीह के नाम में। उसका वायदा है, कह रहा कि जब मुझे गॉड ड्रीम्स में कह दे मेरे लोगों को कि मैं आज तुम्हारे घराने को बढ़ाऊंगा, तुम्हारे बच्चों को बढ़ाऊंगा, तुम्हारे पशुओं को बढ़ाऊंगा, लेकिन कैसे? अरे
कैसे एक डंगर रोज मर जाता है, एक डंगर अगले दिन दूध नहीं देता, लेकिन आज के बाद एक भी डंगर ऐसा नहीं होगा तुम्हारे घर में। मैं कह रहा हूं अगर पशु रखते हो तो पशु की भी बढ़ोतरी होगी आज रात से यीशु के नाम में। आप देखेंगे मिराइकल को देखेंगे, क्योंकि आज काट कूट करने वाले फिनिश हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर बाइबल बोलती है दूसरा राजा उसके 6 के 17 में हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी आंखें खोल दे, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, जब आप मसीह में आते हैं तो आपके आसपास एंजल आए हुए हैं, यहाँ पर चारों तरफ एंजल आए हुए हैं, एंजल, और जितने वेलकम कर रहे हो वो एंजल लेकर जा रहे हैं आज। हाँ पढ़ेंगे, शाबाश। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। बोला हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग डर जाते हैं। जब बिजनेस करते हैं तो डर जाते हैं, जब हम काम करने के लिए जाते हैं तो हम कई बार घबरा जाते हैं। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन फौरन का काम नहीं बनता, शैतान हमारे विचारों में डालता रहता है। हमारे माँ बाप, हमारे परिवार के लोग, कई ऐसे अविश्वासी लोग आपको डराते हैं, बोलते हैं क्या मिला इतनी प्रार्थना कर कर 2 बार फेल हो गई कुलकनी आइलेट्स में, 2 बार फेल हो गई तू, अरे क्या मिला तुझे चर्च में जाकर, 2 बार तेरा मिसकैरेज हो गया। डरा रहे हैं आज आपके विचार, आपके अपने आप को डरा रहे होंगे। ऐसे एलीशा प्रार्थना कर रहा था। एलीशा जब प्रार्थना में बैठा था, लगातार प्रार्थना पर प्रार्थना करी जा रहा था, लेकिन उसी समय उसके चेले उसको छोड़कर भाग गए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको मारने के लिए आगे थे। उसके दुश्मनों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन उसके चेले कह रहे थे बाहर दुश्मन खड़े हैं। उसने कहा रे जान दे दुश्मन, हम प्रार्थना करेंगे। वो तलवार भाले लिए खड़े हैं, खड़े रहने दे, हम प्रार्थना करेंगे। हो सकता है आपको लोग कह रहे हो अरे कोर्ट केस में तू हारने वाला है, अरे डॉक्टर ने तुझे जवाब दे दिया है, तुझे गांठें हो गई है, कैंसर हो गया, बोलो अरे जवाब दे दिया होगा, लेकिन आज हम फिर भी प्रार्थना करेंगे। आज हम प्रार्थना करेंगे। वो प्रार्थना पर प्रार्थना पर प्रार्थना पर प्रार्थना करता जा रहा था। चेले छोड़ते जा रहे थे, एक एक करके चेले भागते जा रहे थे, लेकिन एक चेला गेजी एलीशा के पास बैठा था और कहने लगा सब चेले भाग गए, महाराज आप भी भाग लो जल्दी से। कह रहा हम भी भाग लेते हैं पतली गली से। कह रहा निकल ले, पिछला दरवाजा खोल देता हूँ, निकल ले एलीशा। कह रहा मैं तुझे छोड़कर भाग नहीं सकता, तेरा ईमानदार चेला हूं। लेकिन एलीशा ने कहा अरे चिंता न कर, जितने मुझे छोड़कर चले गए हैं उनकी आंखें बंद हैं, उनकी आंखें खुली नहीं है। कह रहा कैसे? कह रहा मेरे आसपास कह रहा बहुत सारे स्वर्गदूत खड़े हैं मुझे बचाने के लिए। आमीन। कह रहा अरे कैसे है? अरे एलीशा डरता डरता नहीं कह रहा था, खुश होकर विश्वास से कह रहा था, लेकिन गेजी डरता डरता कह रहा है, कह रहा अरे मरवाएगा क्या, लेकिन अंदर से हौसला दे रहा है, बोल रहा है पास्टर प्रोफेट तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे लिए जान भी दे दूंगा, लेकिन थोड़ा मान जा, प्रार्थना बंद कर दे, पतली गली से निकल ले। कह रहा एंजल उंजल कुछ नहीं होते, कह रहा एंजल उंजल नहीं दिखते। अरे ऐसा ही कह रहा है, अरे बहका रहा है, तू बहकाता है लोगों को, और मैं अब तक कह रहा कभी मैंने नहीं कहा, लेकिन आज कह रहा हूं एंजल उंजल नहीं होते, चल निकल ले। लेकिन एलीशा ने कहा मैं तेरी बकवास सुनकर, मैं तेरी बातें सुनकर मेरा सिर चकराने लगा, और उसने एलीशा ने हाथ उठाकर कहा परमेश्वर जैसे तूने मेरी आंखें खोली हैं, कह रहा मेरे चेले की आंखें खोल दे आज, खोल दे आज, खोल दे। कह रहा इसकी आत्मिक आंखें खोल दे, ये भी देखने पाए कि मैं सच कर रहा हूं। और उसी समय उसने कहा जा बाहर गेट के निकल कर जा, और चेला बाहर गया और बाहर जाकर देखने लगा, बोलता ओ बूढ़ी पापा, उड़ी पापा, उड़ी पापा। अंदर आया और कहने लगा अरे पापा, करा उड़ी पापा, करा इतने सारे स्वर्गदूत खड़े हैं हमें बचाने के लिए। हालेलुया। कह रहा इतने सारे स्वर्गदूत खड़े हैं। अगर आज आप बाइबल पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, अगर आज आप रिश्ता मांगते मांगते थक गए हैं, अगर आज आप अपने बच्चे को सुधारते सुधारते थक गए हैं, अगर आज अपने पति को आप शराब पिलाना बंद कराना चाहते हैं लेकिन थक गए हैं, लेकिन आज मानने की जरूरत नहीं है, घर से टैची उठाकर औरतों को भागने की जरूरत नहीं है, मैं के चली जाऊंगी, तू देखता रहियो। आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कह रहा आपको सिर्फ एक काम करना है, आज आपको हाथ उठाकर कहना है परमेश्वर इस बिगड़े हुई पत्नी की आंखें खोल दे। थैंक यू जीसस। आज इस बिगड़े हुए बच्चे की आंखें खोल दे। आज पवित्र आत्मा खोलेगा, आज बहुत सारे स्वर्गदूत आने वाले हैं। आमीन। हो सकता है आपके माँ बाप ही कह रहे हो बस कर, तेरी प्रार्थना ने मेरा घर का लेंटर गिरा दिया,
बस कर, इतनी प्रार्थना किया तूने, अब तक कुछ नहीं हुआ। जब मैं प्रभु में आया नया नया, तो उसी समय मेरे बाप ने कहा तूने क्या धर्म बदल लिया? मैंने कहा नहीं, मेरी आंखें खोल दी हैं यीशु मसीह ने। कह रहा तेरी आंखें खोल दी? मैंने कहा क्या दिखता नहीं? पहले मैं शराब पीता था, लोगों को मारता पीटता था, गाली देता था, घर से भाग जाता था, तेरे से पैसे लेता था, स्कूल की फीस नहीं भरता था, अकेला जाके फिल्म देख कर आता था, मर्द बनूंगा एक दिन। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, मैंने कहा बिगड़ा नहीं था? कहता हाँ बिगड़ा था। मैंने कहा रोज किसी न किसी को पीट कर आता था, गुंडों के साथ रहता था? उसने कहा हाँ। मैं कहा मेरी आंखें खुल गई हैं, अब मैं पाप नहीं करता, अब मैं यीशु का जीवन जीना चाहता हूं। और उसी समय मेरे बाप ने सोचा चल सही कह रहा होगा, कह रहा ठीक है। उसने मुझे अपने घर में रख लिया और मैं प्रार्थना करता रहा। मैंने एक दिन प्रार्थना किया, 2 दिन प्रार्थना किया, एक दिन प्रार्थना किया, मेरा साइड वाला कमरे में तिरेडा के नीचे गिर गया। मेरे बाप ने कहा ये, कह रहा ये कौन सी प्रार्थना कर रहा है, निकल इस कमरे में से, चल दूसरे में। उन्होंने मुझे कोठड़ी में डाल दिया। वो कौन सी कोठड़ी होती है उसमें रजाइयां डालते हैं, स्टोर स्टोर में डाल दिया, फैशन वाले स्टोर में, उसमें डाला। मैं वहां प्रार्थना करने लगा, वहां भी तिरेड आ गई भाई साहब। मेरे बाप ने कहा ये क्या? कह रहा यहाँ भी तिरेड आ गई। और उसके बाद मम्मी के रूम में प्रार्थना करने लगा, मम्मी डैडी के। और भाई साहब एक दिन पता नहीं क्या सच्ची में भूकंप आया, उस दिन बेड ही हमारा टूट गया। मेरे बाप ने कहा ये क्या? और घर से बाहर निकल के देखा सारा मकान नीचे धस गया, ऐसे हो गया, तिरेड आ गई। मेरे बाप ने कहा अपनी प्रार्थना बंद कर, तेरी प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला, और निकल ले यहाँ से, जल्दी कर निकल ले। मैंने कहा प्रभु इसकी आंखें खोल दे आज, हालेलुया। लेकिन उसकी आंखें खुली नहीं भाई साहब, उसकी तो आंखें खोली नहीं यीशु मसीह ने। मैंने अलीशा का चैप्टर जरूर पढ़ा था, मैंने कहा शायद आज उसी टाइम आंखें खोल देगा। 5 साल हो गए मेरे बाप की आंखें नहीं खुली, मैं सड़कों पर घूमता रहा, लेकिन मैं परमेश्वर का भय मानता रहा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का भय मानता रहा। मैंने कहा एक दिन आएगा, मैंने कहा मेरे बाप की आंखें खुलेंगी, ये विश्वास करेगा। और आज कल मुझे मेरा बाप बोल रहा है मुझे भी पास्टर का सर्टिफिकेट दे दे, मैं भी दुबई में प्रेयर करके आऊंगा। हालेलुया। बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं एक दिन जो आपके खिलाफ है, परमेश्वर ने कहा है अगर आप भय मानते हैं परमेश्वर का, कह रहा आज को सिर्फ गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। हो सकता था मेरे बाप ने मुझे बेल्टों से पीटा, सिर से पाड़ दिया, मेरा सरिया मार मार कर, लेकिन मैंने उससे चू नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे, ये किसको मार रहा है। और एक दिन वो देख रहा है, और आज वो देखता है मुझे, कह रहा मैंने संत को पीटा है। मैंने कहा नहीं, उस समय तूने अपने बेटे को पीटा था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी प्रॉब्लम में हैं, अगर आज आप किसी समस्या में हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज आपने मनोबल को मत गिराना, विश्वास करना। अलीशा विश्वास करके बैठा था कि कोई अगर मेरी सिचुएशन नहीं बदली, लेकिन मैं छोड़ के भागूंगा नहीं मैदान को, मैं चर्च को छोड़ कर नहीं जाऊंगा। आज हवा बेशक आपके रिश्तेदारों की हो सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे गारंटी दी है जो आज परमेश्वर का भय मानेंगे, आज हवा तुम्हारी ओर होगी। चर्च आमीन। हवा तुम्हारे बिजनेस की ओर होगी, आमीन। तुम्हारी स्टडी की ओर होगी। तुम चाहे एक झोपड़ी वाले गांव में से आए हो, आज तो हवा यूपी की तरफ होगी यीशु मसीह के नाम में, हरियाणा की तरफ आएगी, पंजाब की तरफ आएगी। वो हवा आपको छू कर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। सारे बोला हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। आज से 7 साल पहले नहीं, 2008 में प्रभु ने मुझे कह दिया था कि प्रोफेट बजिंदर अगर तू डरा नहीं, अगर तू किसी से शर्माया नहीं, कह रहा कि मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा और तेरे साथ काम करने वाले लोग बहुत बढ़ेंगे, उनके पशु भी बढ़ेंगे, उनके बच्चे भी बढ़ेंगे। और ये सच में मैं देखता आया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज हो सकता था कि अलीशा का पाप में गिर जाता, हिम्मत हार जाता, हो सकता है छोटी छोटी परेशानियों में आप कई बार उस पाप में गिर जाते हैं, लेकिन जो लोग हिम्मत करते हैं, भरोसा रखते हैं, वो लोगों को आज रात स्वर्गदूत दिखाई देने वाले हैं। आमीन। क्योंकि वो यहाँ पर बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ, वो यहाँ पर बढ़ाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन जो वेलकम करने के लिए तैयार नहीं है उनके लिए वो नहीं जाएंगे। लेकिन जो हाथ ताड़ी बजाकर वेलकम कर रहे हैं, आमीन बोलकर वेलकम कर रहे हैं, हालेलुया बोलकर वेलकम कर रहे हैं, उनको बढ़ाएंगे आज स्वर्गदूत। आमीन। बढ़ाएंगे आज। हालेलुया। हालेलुया। प्रॉफिट ने देखा, अलीशा ने नहीं देखा। प्रॉफिट ने देखा, गेजी ने नहीं देखा। मैं कह रहा हूं अभी तुमने नहीं देखा, आज रात के बाद बहुत सारे लोग स्वर्गदूतों को देखने पाएंगे। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों ने पतंग उड़ाई? कभी पतंग उड़ाई?
उड़ाइए पतंग। हाँ ये लड़का इधर से आ जा, काला सा जल्दी से आ जा, ज्यादा गोरा लड़का मेरी बराबर में नहीं आना। इधर खड़ा हो, शाबाश, इस पे कैमरा रख, उधर खड़ा हो, और तुम मेरी तरफ कर, लड़की तू कैमरा इस पे रख, देखो डब्बी बना, शाबाश। पतंग 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 कैसे उड़ाते हैं? ऊपर कर कन्नी, अबे तूने कन्नी देनी है, पतंग नहीं। ऊपर कर, मेरे हाथ में डोरी है और इसके हाथ में पतंग है, देखो पतंग, सुन रहे हैं, ये पतंग है। और जब हवा नहीं चलती तो कन्नी लेनी पड़ती है, लेनी पड़ती है कि नहीं? हवा नहीं चल रही भाई साहब, देखियो हवा आ रही है कहीं? नहीं आ रही, तो एक कन्नी दे, उड़ा उड़ा, इधर होके उड़ा, चल गधे कहीं के। हाँ उड़ा, नहीं उड़ रही, कोठे पे चढ़ जा, जा जल्दी कर, कोठे पे चढ़, जल्दी कर फटाफट, इधर देख, हाँ उड़ा, कन्नी दे रहा है लेकिन फिर नीचे आ गई। क्यों आ गई है? क्योंकि हवा नहीं है। सारे बोलो हालेलुया। मैंने क्या कहा? आज हवा तुम्हारी तरफ आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। करा इस पतंग की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, इस कन्नी देने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। करा किसी को बसाखी मत बनाओ, हेलो मेरी मदद करना, हेलो मुझे 5000 देना, हेलो 10,000 देना, कदा कहीं का चार जाता है मदद मांगता फिरता है। करा कन्नी लेने की जरूरत नहीं है, हवा तुम्हारी ओर आएगी। आमीन। करा हवा प्रार्थना करने वालों की ओर आएगी। आमीन। वो वीडियो दिखा, हवाई लड़की क्या कर रही है, दिखा वीडियो, वो देखो हवाई और लड़की पतंग उड़ा रही है, देखो ये लड़का कन्नी मांग रहा है। मेरे बेटे हवा आ गई, हालेलुया। हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है कि अब तक आप किसी से हेल्प मांगते आए, कन्नी मांगते आए, कोठे पे से फेंक दे पैसे, अरे वहां से दे दे, मदद कर दे, हेल्प कर दे। कह रहा आज के बाद परमेश्वर का भय मानने वाले को, बाइबल पढ़ने वाले को, दान देने वाले को, चर्च आने वाले को, कह रहा है किसी के हाथ से कन्नी लेनी नहीं पड़ेगी, किसी का सहारा लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जादे अपने कलीसिया को कह दे, कह रहा अब हवा तुम्हारी ओर आएगी। आमीन। पीबीएसएम चर्च की ओर आएगी, हमारी ब्रांचों की ओर आएगी, परमेश्वर का भय मानने वालों की ओर आएगी, जो सालों साल से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह का, जिन्होंने अब तक पाप नहीं किया है, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, जिन्होंने ताने सुने हैं, जिन्होंने लोगों की बातें सुनी है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिनको यहाँ पर आते आते तेरा साल हो गया है, याद रखना हवा तुम्हारी ओर आएगी। आमीन। कह रहा तुम बढ़ोगे, तुम्हारा घराना बढ़ेगा, तुम्हारे बच्चे बढ़ेंगे, तुम्हारे पशु भी बढ़ेंगे। इसका मतलब जो काम तुम करोगे वो बढ़ेगा आज से। याद रखना, तैयार है कि नहीं? बड़े के घटे, अपने पड़ोसी को चूटी मार दो, बोलो तू बढ़ेगा आज से, बोलो हालेलुया, बोलो तू बढ़ेगा आज से। तू तो नीचे आजा महाराज, सारे बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि बढ़ती को देखोगे, हाँ हाँ, ढोलकी इसका बैंड बजाना पानी, आप बढ़ती को देखेंगे, हालेलुया। आप देखें फिलिपियों 3:2 में पौलुस क्या बोलता है, कह रहा है बढ़ती कितने लोग चाहते हैं। देखो मैं जब भविष्यवाणी किया, आपने कितने लोगों ने देखा? आप नहीं देख सकते तो YouTube पर देखना भी, कि मैंने एक औरत को खड़ा करके कहा कि खड़ी हो जा, कितने साल से बच्चा नहीं है, बोलती है 15 साल से। मैंने कहा ये बोतल पकड़ और तोड़ दे, ये अपना गुस्सा निकाल दे। उसने निकाला, मैं कहा तेरा पति टेलर का काम करता है, बोलती है हाँ। मैंने कहा जा परमेश्वर कर रहा है, आज से तू बढ़ेगी, तेरा पति बढ़ेगा, कार लेकर आओगे, बिजनेस बढ़ेगा, बच्चा भी होगा। और अब वो गवाही दे रही है, थोड़े दिन पहले उसने बताया कि उसको बेटा, एक नहीं 2 जुड़वा बेटे हुए यीशु मसीह। हालेलुया। आप देख सकते हैं YouTube पर गवाही, वो सिरसा से, हरियाणा से, पंजाब में, कह रहा है कि वो प्रोफेसी करवाने के लिए आए। मैंने क्या बोला? करवाने के लिए आए, करने के लिए नहीं आए, करवाने के लिए। इसका मतलब विश्वास लेकर आए, उम्मीद लेकर आए। कह रहा है कि आज आपके अंदर अगर भय है परमेश्वर का तो तुम बढ़ोगे, आज से घटोगे नहीं। कह रहा बढ़ती को देखोगे। लेकिन जो लोग अपने मुंह से गलत बोलते हैं और गलत सोचते हैं वो हमेशा गलत रहते हैं, वो कभी बढ़ते नहीं है। आपका मुंह जो है आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है, याद रखना। कह रहा आपके विचार आपको कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। आज हाथ उठाकर कहो कि मेरा घराना बढ़ेगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरे बच्चे बढ़ेंगे, मैं तरक्की करूंगा, मेरे पशु भी बढ़ेंगे, मेरे घर में हर चीज बढ़ेगी आज। आमीन। लेकिन ये प्रचार औरतों को समझ में नहीं आ रहा। उनका राशन बढ़ेगा, उनका आटा बढ़ेगा, उनके चावल बढ़ेंगे, उनके पार्लर का डब्बा बढ़ेगा, उनका ब्यूटी पार्लर, उनकी बिंदी, उनकी चूड़ियां बढ़ेंगी आज से। आमीन।
हालेलुया। आप जिस चीज को चाहते हो आज से आप बढ़ोगे, घटोगे नहीं। आमीन। लेकिन घटती किन लोगों की होती है? कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि बता दे प्रॉफिट बजिंदर इन्हें, कह रहा मैं उस व्यक्ति को बढ़ाऊंगा। लेकिन कह रहा जो कह रहा बार बार कह रहा के अपराध में गिर जाता है, कह रहा इनको सावधान कर। देखो क्या लिखा फिलिपियों में, हाँ हाँ, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। बोला हालेलुया। लिखा यहाँ पर पौलुस बोल रहा है, कह रहा है कि कुत्तों से सावधान। सारे बोले हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कुत्तों से सावधान। क्या लिखा? सारे बोलो कुत्तों से सावधान। कहां पर है कुत्ता? कुत्ता आपकी बाजू में नहीं, आपके अंदर है। सारे बोलो कुत्तों से सावधान। यहां पर देखो ये घर दिखा रहा हूं आपको, बीवर ऑफ डॉग। जो अमीर लोग होते हैं उनके घर में पैसा होता है और वो अपने घर में कुत्ते रखते हैं और बाहर बोर्ड लगा कर रखते हैं बीवर ऑफ डॉग। इसका मतलब है कुत्ते बाहर नहीं है, हेलो हमारे घर के अंदर कुत्ते हैं। वो बताना चाहते हैं हमारे घर में कुत्ते हैं। और आज पौलुस भी उन लोगों को बताना चाहता है, हेलो कह रहा सावधान, कह रहा कुत्ते बाहर नहीं तुम्हारे अंदर ही रहते हैं। हालेलुया। कह रहा है काट कूट करने वाले, बुराई करने वाले, कह रहा है गलत बात बोलने वाले, झूठ बोलने वाले, जादू टोने करने वाले, कह रहा है लालच करने वाले कुत्ते इंसान के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, अगर आज आप इस बात को समझ रहे हैं, मैं जिसको ये प्रचार समझ में आ गया, आज रात उसकी किस्मत बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कुत्तों से सावधान। अपने पड़ोसी को बोलो कुत्ते से सावधान हो जा। बोला हालेलुया। निर्गमन 11 के 7 में लिखा, कह रहा कि अगर आज आप बीवर ऑफ डॉग इस बात का कहानी समझ चुके हैं, कह रहा कुत्ते अंदर हैं, इसका मतलब आपको तरक्की खोने नहीं देते, आपकी तरक्की रोकते हैं। कुछ लोग आपके विचारों में आते हैं और शैतान आपके विचारों में डालता है, जठानी ननंद की लड़ाई है, आपस में दरानी की लड़ाई है, इसकी कोठी मेरे ऊपर से कोठी ऊपर ना बन जाए। परमेश्वर मैं जा रही हूँ किसी बाबे पर जादू टोना कराने जा रही हूँ, आज कुत्ते बाहर नहीं अंदर हैं। हालेलुया। इसका बच्चा अमेरिका में कैसे चला गया, मैं जा रही हूं आज किसके बच्चे की फ्लाइट कैंसिल हो जाए, कुत्ते बाहर नहीं अंदर है। इसका मतलब ईर्ष्या वाले कुत्ते घूम रहे हैं, कह रहा है कि जलन वाले कुत्ते घूम रहे हैं। ये क्वायर बड़ी सज धज के बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन इनके अंदर भी कह रहा है एक दूसरे से जलने भूलने वाले कुत्ते हो सकते हैं। आपको समझना है, आज वो विश्वासी हो, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो इंसान हो, लेकिन इसके अंदर कई प्रकार के कुत्ते कह रहा है कि घूमते हैं। किस प्रकार के विचारों वाले कुत्ते बात कर रहा हूँ मैं, असली कुत्तों की बात नहीं कर रहा हूँ। कह रहा वो विचार को बोल रहा है, कह रहा अपने अंदर से काट कूट करने वाले, बुराई करने वाले, कह रहा ऐसे विचारों से सावधान हो जाओ। कह रहा आपके अंदर ही घूम रहे हैं। इसका मतलब एक इंसान ने कुत्ते अंदर ही पाल रखे हैं, बाहर नहीं। हालेलुया। आपकी समझ में आया? आपने मुसीबतें अंदर खुद पाल रखी हैं। अगर आज आप पश्चाताप करें, मैं कह रहा हूं यू टर्न मारे बिलाम की तरह कि मैं परमेश्वर आज के बाद किसी की बुराई नहीं करूंगा, आज के बाद मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है आज कह रहा है कि तुम बढ़ती को फिर से देखोगे। निर्गमन 11 के 7 में कहा, कह रहा मूसा कह रहा इन लोगों से कह दे, अगर आज तेरे इस्राएली बक बक करते आए, मैंने इनको मन्ना गिराया, बक बक किया, मैंने इनको मीठा कड़वा पानी मीठा करके पिलाया, फिर भी बक बक किया, लेकिन अगर आज ये यू टर्न मारे, इनसे कह दे एक भी कुत्ता इनके ऊपर भौंकने पाएगा नहीं आज। हालेलुया। जो लोग कह रहे हैं कि आज तुम बढ़ नहीं सकते, तुम घटने वाले हो, तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूं एक भी कुत्ता भौंकने ना पाएगा तुम्हारे ऊपर। जो लोग कह रहे हैं तू मकान नहीं बना सकता, घर नहीं बना सकता, तू चंगा नहीं हो सकता, याद रखना आज रात परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। एक भी कुत्ता भौंकने ना पाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज रात तुम्हारी गवाही डबल होकर आने वाली है। तुम मिराकल को देखने वाले हो आज शाम। आप तैयार है कि नहीं? यस। कह रहा प्रकाशित वाक्य 22 के हम पढ़ेंगे 15 में, 14 और 15 को पढ़ेंगे जल्दी से। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। देखो क्या लिखा 14 में, बोल रहा है कह रहा धन्य वो जिन्होंने अपने मन के वस्त्र को धो लिया है, अपने मन के विचारों को शुद्ध कर लिया है, कह रहा उनको स्वर्ग में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा जो परमेश्वर का भय मानेगा वो स्वर्ग के फाटकों में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब आपको अंदर के कपड़े धोने हैं, अपने मन के वस्त्र धोने हैं। लेकिन लिखा अगर 15 में क्या लिखा, पर कुत्ते और बस लिखा पर कुत्ते, सारे बोलो कुत्ते, सारे बोलो कुत्ते। लिखा पर कुत्ते प्रवेश नहीं करेंगे।
हालेलुया। इसका मतलब अगर कुत्ते बाहर नहीं अंदर हैं, इसका मतलब जिसके अंदर अभी भी ईर्ष्या होगी, झूठ होगा, लालच होगा, कह रहा है वो कह रहा है स्वर्ग के फाटकों में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए जब मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा एक आदमी के साथ बहुत झगड़ा था, एक लड़के के साथ, और गलती से उसके बाद थोड़े दिन के बाद मैं मसीह में आ गया। गलती से क्या, सही आ गया। मैं जब मसीह में आ गया, मसीह में आने के बाद मैंने सुना पास्टर प्रचार कर रहा था कि किसी को गाली नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, कह रहे ये एक विचारों में कुत्ते होते हैं। और उसी समय मैंने तौबा कर लिया, मैंने कहा नहीं अब नहीं कहूंगा, परमेश्वर अब नहीं कहूंगा। और वो गलती से वो बंदा भी एक दिन मसीह में आ गया, और बेवकूफ सा जिस चर्च में मैं जाता उसी चर्च में वो जाता और मेरी बराबर में बैठने लगा। मैंने कहा यार इसको कैसे 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 इसको मैं कैसे कहूं, अब मैं गाली भी नहीं दे सकता, मैंने से बदला भी नहीं ले सकता, मेरी बराबर में बैठता है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। लेकिन एक दिन पादरी प्रचार कर रहा था, पादरी चर्च में बता रहा था बोलो पर कुत्ते, मेरे को बड़ा मजा आया। मैंने कहा ले बेटे आज दोनों काम हो गए। मैंने कहा नहीं तो उसकी तरफ करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कुत्ते कुत्ते ले पर कुत्ते। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोला कुत्ते। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा पर कुत्ते। कौन? सारे बोलो पर कुत्ते। और जादू टोना करने वाले, दिखा स्क्रीन पर क्या लिखा, पर कुत्ते और जादू टोना करने वाले कह रहा स्वर्ग के फाटकों में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। कह रहा 4:14-24 कुत्ते के पेट में बड़ा मायावती की माया, फिर किसी माता का साया। जादू टोने करने वाले नहीं जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। कह रहा कुत्ते। कौन? कह रहा 4:14-24 कुत्ते के पेट में बड़ा मायावती की माया, फिर किसी माता का साया। कह रहा जादू टोने करने वाले कुत्ते बाहर जाएं आज आपके घर से। आमीन। कह रहा जाएं आज बाहर, जाएंगे कि नहीं? अरे हाँ कि ना? क्यों? कह रहा किसी माता का साया नहीं, आज यीशु की छाया आपके ऊपर आ रही है। यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि आपने आज बदलने का फैसला ले लिया है, आपने भय मानना सीख लिया है। लिखा वहां पर, अरे क्या बात, तेरी माँ ने क्या रखा है 10-10 मिनट बाद बंद कर दे। कुत्ते कुत्ते लाली सारे कुत्ते तेरे घर जाएं। सुनो लिखा पर कुत्ते, जादू टोना करने वाले, व्याभिचार करने वाले, हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला कह रहा स्वर्ग में प्रवेश ना करेगा। इसका मतलब पौलुस कह रहा है कि झूठ बोलने वाला मन इसी के अंदर रहता है, गाली देने वाला मन इसके अंदर रहता है, ईर्ष्या करने वाला मन इसके अंदर रहता है, व्याभिचार करने वाला मन इसके अंदर रहता है। इसका मतलब आपने अंदर कुत्ते पाल रखे हैं। इसलिए पौलुस बोलता है पर कुत्ते नहीं जाएंगे। वो ये नहीं कह रहा है हेलो टॉमी, हेलो इना मीना टीका नहीं जाएगी, कह रहा है पर कुत्ते नहीं जाएंगे, डॉगी नहीं जाएंगे, पमेरियन वो जा सकते हैं। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं कि आप जितने मर्जी अपने घर में कुत्ते पाल लो, लेकिन आज आपको समझना है जब तक कुत्ते इस बात के लिए अपने अंदर के विचारों को कह रहा वो अंदर के पाप के कुत्तों को नहीं मारेंगे, कह रहा तब तक एक आदमी स्वर्ग में नहीं जाएगा, परमेश्वर नहीं करेगा। लेकिन मलाकी के 4:2 में लिखा कि जो आज भय मानेगा परमेश्वर का, कह रहा कि जिसने आज परमेश्वर का भय मान लिया, कह रहा मलाकी 4:2 में क्लियर लिखा, कह रहा कि वो इजराइलियों के कह रहा कि यहाँ पर 110 दिखा रहा, मलाकी 4:2। हाँ पढ़ो। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। देखो क्या लिखा करा, पर तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, जिन्होंने आज यू टर्न मार लिया है परमेश्वर बिलाम की तरह के मैं परमेश्वर अब से पाप नहीं करूंगा। हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसके तरक्की रुक गई हो। अगर आज आपने बड़ी फैक्ट्री खोलना चाहा, लोन लेना चाहा, लेकिन तरक्की रुक गई है। मैं कह रहा हूँ आपने मकान बनाना चाहा, स्टार्ट तो कर लिया लेकिन वहीं अधूरा पड़ा है, लेकिन आज यू टर्न मार लेना। मैं कह रहा हूं आज रात फिर से तुम करा के परमेश्वर का भय मानने वाले करा उनके लिए धर्म का सूर्य नहीं, करा तुम्हारे लिए मिराकल का सूर्य उदय होगा। आमीन। करा चंगाई का सूर्य उदय होगा, करा कर्जे से बाहर आने वाला सूर्य उदय होगा, आपको खड्डे में से बाहर निकालने वाला है सूर्य उदय होगा। हालेलुया। और लिखा उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। यस। कह रहा ऐसी किरणें आएंगी जब भय मानेंगे आज परमेश्वर का। कह रहा कि आज याद रखना, कह रहा कि तुम बढ़ते चले जाओगे।
क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। इस्राएलियों को जिस दिन बढ़ाने के लिए आया, परमेश्वर ने कहा मूसा इनसे कह दे कि मैं इन्हें बढ़ाऊंगा। यिर्मयाह ने कह दे मैं बढ़ाऊंगा। अगर ये आज अपने विचारों वाले कुत्ते को बाहर फेंक दें, आज अपने मन के विचार के कुत्ते बाहर फेंक दें, आज कह दे कुत्तों से काट कूट करने वालों से सावधान। मूसा के साथ रहते थे, उसी की बुराई करते थे। पास्टर के साथ रहते हैं, उसी की बुराई करते हैं। अरे पास्टर इतनी बड़ी गाड़ी ले रहा, बेवकूफ, तेरे पैसों की ले रहा। कह रहा मन में चलते हैं कुत्ते कईयों के। याद रखना, उन लोगों को सुना रहा हूं जिनके मनों में गलत बातें चलती हैं। आपके अंदर लालच के कुत्ते घूम रहे हैं, आपके अंदर पास्टर को क्रॉस करने वाले कुत्ते घूम रहे हैं कि मैं भी इसकी तरह बड़ी सेवा कर सकता हूं। 5 लोग नहीं आएंगे चर्च में अगर लालच के साथ सेवकाई कर रहे हैं, अगर लालच के साथ बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप लालच के साथ कह रहा नौकरी ढूंढ रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर आप लालच के साथ कोई भी काम कर रहे हैं, कह रहा पर कुत्ते कह रहा बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्लियर दिखा, स्क्रीन पर रख वचन, कह रहा कि तुम्हारे नाम का जो भय मानते हैं, परमेश्वर कह रहा है जो मेरे वचन का भय मानते हैं, कह रहा उनके बेटे और बेटियों के लिए एक नई किरण उदय होगी आज। आमीन। एक नया रास्ता खुलेगा। हो सकता है कह रहा कि जवाब दे दिया हो किसी ने, लेकिन परमेश्वर का वायदा है, कह रहा बच्चे गवर्नमेंट जॉब का कैरियर नहीं बना, आज रात बनेगा, परमेश्वर बनाएगा। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों का कैरियर बनेगा, आपके लिए एक किरण उदय होगा। मैं कह रहा हूं चंगाई होगी आज के बाद, कह रहा परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा, एक डोर खोलेगा, उसका वायदा है। फिर लिखा कह रहा कि वो बछड़े की नाई कूदते हुए आएंगे। हालेलुया। इधर आजा कालू। हाँ दौड़ गया। सुनो देखो, परमेश्वर ने कहा कितने लोगों ने बछड़ा देखा? बछड़ा देखा कोई? बछड़ा यूपी वालों ने देखा होगा। हाँ बछड़ा, इसको दिखा रहा हूं। ये बछड़ा है, जब गाय का जो बछड़ा होता है और भैंस का कटड़ा होता है, और जब वो नया बछड़ा होता है उसको अगर खूंटे में से खोल दो तो वो कैसे जाता दूध पीने? अपनी माँ के पास कैसे जाएगा? आ गया। देखा किसी ने? मजाक नहीं कर रहा हूं। और आजकल इंसान के बच्चे को वो मम्मी मैं नहीं आऊंगा, तू ही आ मेरे पास, आपको वहीं जाना पड़ता है दूध पिलाने के लिए। लेकिन बछड़े को खोल दिया गया और वो जा रहा। दिखा बछड़ा कैसे जा रहा है? हाँ वापिस आ जा। सारे बोले हालेलुया। कह रहा है यहाँ पर लिखा जो मेरा भय मानेंगे, कह रहा है वो बछड़े की नाई कूदते हुए आएंगे। क्यों? क्योंकि कह रहा है अगले संडे तुम्हारी गवाही बनेगी। हालेलुया। और कह रहा तुम बछड़े की नाई, कह रहा ऐसे नहीं, प्रॉफेट बजिंदर मेरी गवाही बन गई है। इंसान के बच्चे से बात नहीं कर रहा हूं। कह रहा है यहाँ पर जो मेरा भय मानते हैं उनसे जाके कहते प्रॉफिट बजिंदर, करा मलाकी के 4:2 में लिखा, करा कि वो बछड़े के नाई कूदते हुए आएंगे, मेरी गवाही बन गई है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे बछड़े की नाई कूद के आ रहा है कि नहीं अगले संडे? ऐसे आना है। हालेलुया। विश्वास करना है। आज घर जाते ही अपनी सास के सामने कूदना है। बोला हालेलुया। हालेलुया। कहेगी कितना क्यों उछल रही? उसको बोलना मेरी गवाही आ गई आज। आमीन। हालेलुया। बछड़े की नाई याद रखना। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग अपने घर जाएंगे, कूदते हुए जाएंगे, कूदते हुए उछलते हुए जाएंगे। क्यों? क्योंकि रास्ते में एक कॉल आएगी आपको कि आपका वीजा आ गया है। चल। आमीन। अरे शर्माई ना, घबराई ना। करा शर्माना नहीं है और घबराना नहीं है। ये बदतमीज सिंगर कहां चला गया? शर्माना नहीं है और घबराना नहीं है। जो शर्माते हैं देखो वो नहीं कूद सकते। प्रॉफिट बजिंदर 3 बच्चों का बाप है, शर्माता नहीं आज भी। बछड़े की नहीं, अपनी आशीष लेने के लिए शर्माता नहीं है। मेरी गवाही आएगी। हालेलुया। घबराई ना, डर जाई ना, घबराई ना, डर जाई ना, ओ ते आप तानू देगा वो टाल टाल टाल। मैं जिते जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिते जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। सुनो सुनो, जितने बछड़े नाच रहे हैं चर्च में, आज लोग कह रहे होंगे बछड़े हैं तो भेड़ है तो बकरी है तो हैं, ये है बस बच्चा माँ का दूध पीता है, ये नहीं नाचेगा, बाकी सब नाचेंगे आज। मैं कह रहा हूँ आज शर्माना नहीं है। 3 बच्चे के बाप हो, आधी दर्जन के बाप हो, भाई साहब मुझे नहीं पता, लेकिन शर्माना नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेलकम स्वर्गदूत आए हुए हैं। यस। गवाही उसकी बनेगी आज। यस। गवाही उसकी बनेगी जिसने वचन को सुनकर मान लिया है। यस। जिसने करा वचन को सुना। मैं ऐसे नहीं पढ़ता वचन, मैं एक वचन पढ़ता हूँ
और घर में डांस करने लगता हूँ। सुन रहे हो भाई साहब? नीचे रहते हैं लोग, परेशान हो जाते हैं, क्या कर रहा पादरी? सारे बोलो हालेलुया। किराए वाले भी परेशान हो गए, 15 मकान बदले भाई साहब, एक साल में 15 मकान। तुम्हारा बाप बदला कभी? लेकिन मैंने बदले हैं, क्योंकि मैं वचन को सुनता हूं और आनंद अपने अंदर लेता हूं कि ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा होने वाला है। लेकिन जब तक आप उसको आनंद नहीं लेते तब तक वो पूरा नहीं होता, क्योंकि लोग आते हैं। आप मसीह में इसलिए आए हो कि आप परमेश्वर के आनंद को लेकर जाओ। आप मसीह में इसलिए नहीं थे क्योंकि आप आनंद आपके अंदर नहीं था, आपके अंदर निराशा थी। अगर अभी भी चारा मुंह और लटकाया हुआ है कि पता नहीं साडा की होएगा, तेरा कालिया कुछ नहीं होगा, चल खड्डे में। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए, आज वचन कह रहा है कि जा इनसे कह दे, कह रहा तुम्हारे नाम का नहीं, आज परमेश्वर के नाम का सूर्य तुम्हारे घर में उदय होगा। आमीन। तुम्हारी गवाही यीशु के नाम से बनेगी। यस। अपने पड़ोसी को बोलो, ए कुत्ते से सावधान, काट कूट करने वाले से सावधान। तुम्हारी गवाही पेड़ पत्थर से नहीं बनेगी, तुम्हारी गवाही यीशु के नाम से बनेगी। आमीन। और करा के अगले संडे तुम बछड़े के समान कूदते हुए आओगे। डर जाइना, घबराई ना, डर जाइना, ओते आप तानू देवेगा वो टाल टाल टाल, ओते आप तानू देवेगा वो टाल टाल टाल। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। घबराई ना, डर जाई ना, घबराई ना, डर जाई ना, ओते आप तानू देवेगा वो टाल टाल टाल। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु। हालेलुया। आज अपने पति को घर जाके क्या बोल